सर जी, 2 महीने पहले भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक पहलगाम में जो आतंकी हमला हुई, जहां पर हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया, उसके बाद भारत ने जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की। दोनों देशों के बीच में युद्ध भी हुए, एक छोटा युद्ध 2-3 दिनों का, फिर सीज़ फायर हो गया। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? विपक्ष ये भी कर रहा है कि पीएम डर गए, उन्होंने तो सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। हर कोई इंदिरा गांधी तो नहीं बन सकता। देखिए, विपक्ष क्या कहता है और पक्ष क्या कहता है हम नहीं जानते हैं। हम जो कहना चाहेंगे वो ये है कि हत्या हो गई किसी की, हत्यारा पकड़ा जाना चाहिए कि नहीं। जब तक हत्यारा नहीं पकड़ा गया तब तक आप दुनिया में आग लगा दो, उसका कोई मतलब नहीं है। जो दोषी है पहले उसकी पहचान होनी चाहिए और उसको पकड़ा जाना चाहिए। दोषी तो पहचाना ही नहीं गया। कुल कितने थे? 3 थे कि 5 थे कि 8 थे? आज तक नहीं पता चला। संख्या तक हम नहीं बता पा रहे हैं। हम इतने बड़े देश हैं, पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है, हम संख्या तक नहीं बता सकते कि कुल कितने लोग आए। ड्रोन कैमरे से आप एक एक आदमी को देख लेते हो। गूगल का जो सैटेलाइट है वो हर समय हर स्ट्रीट को देखता रहता है, एक एक मकान को, एक एक जगह चींटी भी चल रही है तो देख लेने का दावा होता है। अब आपके सीमा में कोई बाहर देश से आता है, आकर के वारदात करता है और बड़े आराम से चला जाता है। कहाँ चला जाता है? क्यों उसका पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई और क्यों वो पकड़ा नहीं गया? यही तो मुंबई है। आतंकवादी आए थे, पता चल गया कि इस नाव से आए थे, यहाँ पर उतरे थे, यहाँ से ऐसे गए थे, फिर वहाँ गए थे, फिर यहाँ पर गोली चलाई थी, बाद में पकड़ा गया और फांसी की सज़ा हो गई। तो आज मुंबई में जब ये घटना होती है, समुद्र के मार्ग से आकर के आतंकवादी वारदात करते हैं तो एक एक करके पकड़े जाते हैं और सबका गांव तक पता चल गया पाकिस्तान में किस गांव का था, किस घर का था, कौन सी जाति का था और क्या काम था उसका, कितना रुपए उसको दिए गए थे जिसके कारण वो आतंकवादी बनकर आया था। सब चीज़ें साफ हुई ना। तो ये जैसे दूध का दूध पानी का पानी, एकदम एक एक चावल साफ हो गया, ऐसे ही पहलगाम की घटना के बारे में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हो रहा है? आप दुनिया में कुछ कर लो, आप कितने मिलिट्री बेस तबाह कर दिए, क्या कर दिए, कुछ पता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारी बात है, उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। हमारा ये कहना है कि जो व्यक्ति दोषी है, जिसने लोगों का धर्म पूछ पूछ करके मारा, वो कितना था और कौन था और क्यों नहीं पकड़ा जा सका, ये सवाल है। और इस सवाल का जब तक जवाब नहीं मिलेगा प्रशंसा नहीं कर पाएंगे। तो जो आपने 26/11 की बात कही, तो उस जो 10 आतंकवादी आए थे वो हैंडलर थे, वो सब मारे गए। एक को फांसी बाद में कसाब को दी गई। पर इस बार तो जो उनका मेन, जहाँ से ऑपरेट होते थे, जहाँ से आतंकी भेजे जाते थे या फिर प्लान की जाती थी, एग्जीक्यूशन होता था, उस बेस को तबाह किया। तो उससे आप संतुष्ट नहीं? बेस की बात कहाँ है? आपने पहले उनको पकड़ा ही नहीं, उनके मुंह से कहलवाया ही नहीं, वो उनका चेहरा और नाम हम जान पाए ही नहीं, और आपने कहा कि हमने उनका बेस तबाह कर दिया। आपको हम जानते ही नहीं है, आपका घर हम तबाह कर देंगे? आपको जब जानेंगे तब ना आपका आधार कार्ड दे के आपका घर का पता खोजेंगे और घर तबाह करेंगे। आपको हम जानते नहीं, आपका घर हमने तबाह कर दिया। अरे आपने आतंकवादी ठिकाने तबाह किए होंगे, लेकिन वो जिन्होंने ये प्रश्न उत्पन्न किया वो कहाँ हैं? चोर हमारे घर में जिसने चोरी की, हमारी बहन से जिसने बलात्कार किया, हमारी गाय को जिसने काटा, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है कि दुनिया का कोई भी चोर? दुनिया में बहुत जगह चोरी हो रही है, हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण होता है? जो हमारे घर में चोरी करता है। उसी तरह से पहलगाम में जिन लोगों ने घटना की, जिसके प्रतिक्रिया में आप कह रहे हैं कि हमने ये सब किया, उस घटना के लोगों को आप पहचान नहीं पाए। जो सच्चाई है वो ये है। शंकराचार्य जी, आपने 1 वर्ष पहले एक आरोप लगाया था कि केदारनाथ मठ से 224 टन सोना चोरी हुआ, गायब हुआ। जिसका ये प्रक्रिया है कि उसका सबूत दीजिए, कोर्ट में दीजिए या फिर समाज के सामने रखिए, पर आप सबूत नहीं दे पाए। सबूत नहीं दे पाए। हमने ये कहा था कि हम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये बोल रहे हैं। मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, 1000 कवरेज हैं और किसी एक संस्थान के नहीं हैं। हर संस्थान ने कवर किया है कि अब सोना लगेगा, अब सोना लग रहा है, अब सोना आ गया, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। सारे पूरी इतनी मोटी फाइल है। हमने मीडिया से कहा था कि मैं मीडिया के आधार पर कह रहा हूँ, मीडिया बताए कि उसने जनता के सामने झूठ क्यों बोला। आप कहो तो फाइल मंगवाएं, हम खोल दें फिर से, लेकिन 1 घंटे का एपिसोड एक एक चीज़ दिखानी पड़ेगी। जब आप मीडिया के लोग, केवल एक मीडिया घराना भी भ्रष्ट हो जाए तो हम मान लें, जब पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सब कवर कर रहे हैं और महीनों कवर कर रहे हैं और कोई खंडन
ना तो सरकार की ओर से आ रहा है, ना तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से आ रहा है, और कवरेज होता जा रहा है, जनता में सब बातें चली जा रही हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि नहीं वो तो सोना था ही नहीं, वो तो पानी था और हमने उसके ऊपर चढ़ाया था। तो इसका मतलब है कि पूरी मीडिया मिल करके जनता को धोखा दे रही है। आप कह रहे हैं कि जो आपने आरोप लगाया था कि आप मीडिया के बयान के आधार पर लगाया था, हम तो कह रहे हैं वो आपका निजी बयान या आपके ना जानकारी का बयान नहीं था। की बात नहीं है, हम कहाँ से कोई चीज़ जानते हैं। पहलगाम में घटना हो गई, हम गए थे वहाँ देखने के लिए कि पहलगाम में लोग मारे जा रहे हैं, या आपके चैनलों के माध्यम से हमको पता चला कि पहलगाम में घटना हो गई, उसी के आधार पे बाकी सब इंटरव्यू आपने ले लिया। और इस बारे में जब हम कह रहे हैं कि मीडिया के द्वारा आम जनता को पता चला, तो आप उससे कन्नी काटना चाहते हैं। मीडिया ने रिपोर्ट किया है, एक मीडिया करता हम मान लेते, सारी मीडिया ने महीनों रिपोर्ट किया है कि अब आ रहा है, अब आ गया, अब जा रहा है, अब लग गया, और लगने के बाद उसके बाद सरकार ने वहाँ पे बहुत सारी फोर्स भी बैठाई 6 महीने, जिस समय मंदिर बंद रहता है, बर्फ़ पड़ जाती है, कि सुरक्षा के लिए इतना सारा सोना है, उसकी सुरक्षा के लिए। और उसके बाद उसको वो भी मीडिया में छपा, फिर उसके बाद में हटा भी ली गई वो सुरक्षा, वो भी मीडिया में छपा। तो आप बताइए, अगर वहाँ सोना नहीं था तो 6 महीना सरकार ने वहाँ पर बहुत सारी पुलिस क्यों रखी हुई थी, किस चीज़ की सुरक्षा के लिए रखी थी, बताइए। ये सब जो सर्कमस्टांसेज, जिसको कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एडवांस, क्या कहते हैं, प्रमाण, तो वो ये परिस्थिति जन्य प्रमाण हैं जो बताते हैं कि वहाँ पे घपला हुआ है, और इसको देखिए। लेकिन कोई जांच नहीं, कहते हैं वहाँ की सरकार कहती है कि हमने 6 कमिश्नर की जांच बैठा दी है। कमिश्नर की जांच का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो कमिश्नर की जांच भी आज 1.5 साल हो गया, नहीं आई। क्यों नहीं आई? अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो क्यों नहीं आई, आप बताइए। आज भी हम कह रहे हैं, वहाँ के हर व्यक्ति कह रहे हैं, हम तो नहीं देखे थे, लेकिन वहाँ पर जो पंडा, पुरोहित, हकाकुकधारी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो चिल्ला चिल्ला करके हमसे कहते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। तो आप बताइए, लोगों की गवाहियाँ हैं, आपके मीडिया की लगातार महीनों 6, 7, 8 महीने की रिपोर्ट है, सरकार के द्वारा की गई कार्यवाहियाँ हैं, और स्वयं जो बद्रीनाथ मंदिर कमेटी है उसने जो प्रस्ताव पारित किया है, बद्रीनाथ मंदिर समिति के जितने सदस्य हैं उन सब सदस्यों ने बैठक में ये प्रश्न उठाया है। उसका जो ऑडियो है वो लीक हो गया है, चारों तरफ घूम रहा है कि इसका हिसाब दीजिए, इसके बारे में बात करिए, इसके बारे में बात करिए, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो अभी कम प्रमाण है हमारे पास, आप कहो। तो कोर्ट जाएंगे आप? बात यह है कि कोर्ट जाने का सवाल ये है कि हम किसकी कोर्ट में जाएं, आप बताइए। मीडिया पर भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भी भरोसा नहीं। भाई आप किस पे भरोसा करें, बताओ आप। मीडिया पे तो हमने किया था, अब मीडिया जो है अब किनारे हो जा रहा है, अब किस पे भरोसा करें हम कोर्ट में जाएं, हम पैसा लगाएं, कहाँ से लाएंगे हम उतना पैसा? वहाँ पे कोर्ट में खड़ा होने के लिए वकील जो है महंगा दाम मांगता है, और कौन धोखा कर देगा, सरकार से मिल जाएगा वकील, हम क्या करेंगे? तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि ये प्रश्न उठ गया, बहुत बड़ा प्रश्न है, केवल हमने नहीं उठाया है, वहाँ के 25 लोगों ने उठाया है, बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों ने उठाया है, और खुद कमेटी के लोगों ने लिखित रूप से उठाया, उनके पत्र हैं, हमारे पास भी पत्र आए हैं, उन्होंने लिखित रूप से उठाया है, मांग की है कि ये गड़बड़ी है। अब उसके बाद भी अगर जांच नहीं हो रही है और मीडिया उसको सच साबित करने में ही लगा हुआ है, तो हम कुछ क्या कर सकते हैं? ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जांच के पहले ही पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। तो जनता जान चुकी है कि वहाँ पे घोटाला हुआ, और बाकी जगहों पर भी हो रहा है। सरकारें जहाँ जहाँ बैठ गई हैं मठ मंदिरों में, क्योंकि उनकी धार्मिक बुद्धि तो है नहीं कि वो भगवान का ये धन है, इसका एक चूरा भी खा लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा भाव तो उनका है नहीं। इसलिए धर्म स्थानों को आमदनी का स्थान बनाना पहला काम सरकारों का होता है, और दूसरा काम होता है घोटाला करना। जिन लोगों को अपने आदमियों को बैठाते हैं वो घोटाला करते हैं। शंकराचार्य जी, मेरा एक आखिरी सवाल। फिर से कह रहे हैं, आप आखिरी सवाल करो, उससे पहले कह रहे हैं कि केदारनाथ में घोटाला हुआ है, हमने कहा है इस पर अगर निष्पक्ष जांच, भारत की सबसे बड़ी जांच, सीबीआई की जांच या जो भी होती हो करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम अभी भी उसी विश्वास के साथ कह रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल ये कि शंकराचार्य पद पूरे देश में सनातन धर्म में, बताना चाहेंगे, हमने कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसी समय केदारनाथ के रास्ते में आपदा आ गई, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि इस समय अगर हम दूसरी बात उठाएंगे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो हम नहीं गए। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जाएंगे भी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे, हमारे पास सब प्रमाण हैं और हम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन सवाल वही है
कि हम जनता के गाढ़े पसीने की कमाई जो हमको धर्म कार्य के लिए दी जाती है, हम पहले उससे, जिन मंदिरों में पूजा पाठ नहीं हो रहा है उसमें दिया बत्ती लगाएं कि पहले कोर्ट में फीस जमा करें? सवाल यही है। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि शंकराचार्य सनातन हिंदू धर्म में सबसे सम्मानित पद, पर जब आपकी बात आती है तो आपको एक विपक्ष के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है कि आप विपक्ष वाली बात करते हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बात करते हैं, ऐसा आरोप आप पर लगता है। आप चाहे सोशल मीडिया देखें, मीडिया देखें या राजनीतिक गलियारे में बात करें, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जिस प्रकार के आप स्टैंड लेते हैं, ये माना जाता है कि आप बीजेपी और पीएम मोदी विरोधी हैं। हमने कब बीजेपी का विरोध किया, कब पीएम मोदी का विरोध किया? आप पीएम मोदी के खिलाफ तो आप चुनाव में उम्मीदवार उतार रहे थे। उम्मीदवार हम गाय के पक्ष में उतार रहे थे। किसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने का सबको हक है। आप बताइए कि अगर विरोधी आप मान लेंगे किसी को अपना मुद्दा उठाने के लिए, तब तो फिर हो गया। अच्छा, आप जब हमने चुनाव लड़ाया था, जिस समय पीएम मोदी चुनाव लड़ रहे थे, हमने एक व्यक्ति को लड़ाया था गाय के प्रत्याशी के रूप में, ये बिल्कुल सही है। तो अब सवाल ये है कि हमने उस समय हमारे खिलाफ भाजपा का भी कैंडिडेट था, नरेंद्र मोदी थे, कांग्रेस का भी कैंडिडेट था अजय राय थे, और बसपा का भी कैंडिडेट था कोई लारी थे, और दूसरी पार्टियों के भी कैंडिडेट थे। लेकिन आपने नाम केवल एक का लिया, मोदी का। हमने तो सबके खिलाफ लड़ाया था, तो केवल मोदी जी का नाम क्यों ले रहे हैं? जब पीएम, हमने तो ठीक सबके है, खिलाफ लड़ाया। समझ गया, आपका विषय समझ गया। जब लेकिन बनारस में जब कॉरिडोर बन रहा था तभी भी आपने आपत्ति जताई थी। भाई हमने क्या कहा कि मोदी खराब है? हमने कहा मंदिर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। गलत था? हमने कब कहा? हमारा एक वीडियो निकाल के दिखा दो कि मोदी सही नहीं है। हमने कहा कि मंदिर तोड़ना गलत है, और जो मंदिर तोड़ेगा वो औरंगजेब है, हमने कहा। तो इसमें क्या गलत कहा? हम धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक सेंटीमेंट रखते हैं, भावना रखते हैं, और धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, और लोगों के बीच में अपनी बात कहते हैं। और जब हमारे आंखों के सामने मंदिर ब्रूटली, बड़ी बेरहमी से तोड़ा जाएगा, तो हम क्या करेंगे? विरोध नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। राम मंदिर बना, आप राम मंदिर में भी नहीं आप गए। उसको कहते हैं कि ये इनका विरोध है। राम मंदिर का उद्घाटन, राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब आप नहीं गए। आरोप ये लगा कि आप ट्रस्ट में आपका नाम नहीं आया, इसलिए आप वहाँ पर नहीं गए, जबकि आपने कहा कि अधूरा मंदिर बन गया। आप बताइए कि एक शंकराचार्य का पद जो है, उससे बड़ा पद है राम जन्मभूमि के न्यास में सदस्य बनना? उससे बड़ा पद है? तब फिर हम शंकराचार्य जी के पद पर हैं। अगर हमको कहता भी कोई तो हम ना बनते, हम अपने प्रतिनिधि को ही रखते। अगर कोई प्रार्थना भी करता तो भी हमारा प्रतिनिधि ही उसमें रह सकता था, हम डायरेक्ट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसमें जिन लोगों को उन्होंने बनाया है वो हमारे उस स्टेटस के नहीं है कि हम उनके साथ बैठ करके व्यवहार करें। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग इस तरह का गलत आकलन करते हैं, हमारे शंकराचार्य पीठ की अवमानना कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न करके आप ये मत करिए। शंकराचार्य जो है सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु होता है। हाँ, उसके बारे में इस तरह की छोटी बातें मत करिए। तो 2002 में, और जहाँ तक राम जन्मभूमि के बारे में बात है, ये तो सही है, अब तो सबने देख लिया जा करके। पहले तो किसी को पता नहीं था ना, पहले तो केवल मॉडल का फोटो छाप करके होर्डिंग लगाए गए थे, तब लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि अभी मंदिर नहीं बना। उसके बाद जब वहाँ पे कहा गया कि प्रतिष्ठा कर दी गई है, उसके बाद देश भर के लोग गए वहाँ, और जा करके सबने देखा कि अभी मंदिर नहीं बना है। उसके बाद सबने हमसे कहा, पूरे देश ने हमसे कहा कि आप ठीक कह रहे थे, आप ठीक कह रहे थे। हमारी गलत कहाँ बात निकली? मैंने महाराष्ट्र से शुरुआत की थी। एक महाराष्ट्र का एक सवाल, आपने कल आपसे एकनाथ शिंदे भी मुलाकात करने आए थे, आपकी भेंट हुई। आप कह रहे हैं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आके मराठी सिखा दें, तो आप जाते जाते मराठी बोलकर जाएंगे, बात करके जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस से भी कोई गुजारिश, एक गौ माता को लेकर आपने मांग किया? हम क्या कह रहे हैं कि हम चातुर्मास्य करने के लिए आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ के जो इस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलें, और मिल करके गौ माता को राज्य माता जो कहा गया है उसके बारे में एक अच्छा प्रोटोकॉल बनवाएं। तो हम ज़रूर उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप ये करिए, इससे आपका यश बढ़ेगा। जैसे गौ माता के लिए आपने राज्य माता कहा, तो ऐतिहासिक विजय आप लोगों की हुई, आपके गठबंधन की। उसी तरह से ये कार्य करिए ताकि जनता में और अच्छा संदेश जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।